जय श्री विष्णु। आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। भगवान हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ ही माने गए हैं। वर्ष भर में 12 अमावस्या आती है। प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है, लेकिन हर मास की अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से फागुन मास की अमावस्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से और पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और देवताओं को भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितृ दोषों से मुक्ति के लिए अमावस्या सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। विशेषकर फागुन मास की अमावस्या तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फागुन मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या तिथि का, उन्हें व्रत कब धारण करना है, इस दिन किस प्रकार से पितरों की पूजा करें, किस प्रकार से देवताओं की पूजा करें और कौन सा उपाय करें जिससे पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाए। और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को भी कृपा पाने के लिए आप घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि और घर में बरकत के लिए आज कौन सा उपाय करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी प्रातःकाल 8:54 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 28 फरवरी को प्रातःकाल 6:14 पर। तो जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं तो वो 27 फरवरी 2025 को अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। अच्छा, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, कर्म इत्यादि जो है ये भी आप 27 फरवरी को ही किया जाएगा। लेकिन आप स्नान जो होगा 28 फरवरी 2025 को होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही अमावस्या तिथि तभी हम स्नान करते हैं। हम अमावस्या का और अमावस्या तिथि हमें ब्रह्म मुहूर्त में 28 फरवरी को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए 28 फरवरी 2025 को अमावस्या तिथि का स्नान, दान किया जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दिन की अमावस्या है। 27 को व्रत और पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए और 28 को स्नान दान की अमावस्या मानी जाएगी। 27 फरवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:19 पर। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है दोपहर में 2:05 से दोपहर में 3:32 तक और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो 27 फरवरी को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:16 से दोपहर में 1:02 तक। इस समय में आप दान, पूजा आदि कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। और 27 फरवरी को अमृत काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से सुबह 7:31 तक। तो 27 फरवरी बहुत ही शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। शिव योग और सिद्ध योग का भी इस समय में कोई भी शुभ कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो इसका कई गुना फल हमें प्राप्त आपको होता है। तो 27 फरवरी को सुबह 2:27 में रात्रि में 11:40 तक शिव योग रहेगा और इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 28 फरवरी को पूरे दिन रहने वाला है। तो ये तो 27 फरवरी का शुभ मुहूर्त है। तो अब जानते हैं कि 28 फरवरी को स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, जो अमावस्या तिथि पर जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 28 फरवरी को सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में, इस समय में आप स्नान
दान इत्यादि कर्म कर सकते हैं। वैसे दान आप 27 फरवरी को भी कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष होता है अमावस्या का स्नान दान, जो कि शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके फिर दान दिया जाता है। ये कार्य आपको करना है 28 फरवरी को सुबह सुबह, सिर्फ सूर्योदय से पहले आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 6:14 पर अमावस्या तिथि समाप्त होती जा रही है। 28 को तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में कि पितरों का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, एक लोटा जल लेना है आपको और उस लोटे में हमें शुद्ध जल डालना है। आप चाहे तो थोड़ा सा गंगा जल भी ले सकते हैं और किसी पात्र में आपको सफ़ेद पुष्प जैसे कि चंपा, जूही या फिर मालती के पुष्प लेने हैं। मतलब कोई भी सफ़ेद रंग का पुष्प आप लेना चाहिए। और पितरों की पूजा के लिए अब हमें इसमें थोड़े से काले तिल डालना है और पितरों के निमित्त जल अर्पित करना है। आपको इसी पात्र से तर्पण करना है। तर्पण करने का समय होगा सुबह 11:21 से दोपहर 12:30 तक। यही श्रेष्ठ समय होता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और वो अपने वंश को खुशहाली और आशीर्वाद देते हैं, और सभी प्रकार की परेशानियों से आपको जीवन में जो पितृदोषों की वजह से आती है वो समाप्त हो जाती है। तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। तो अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं बंधनों से मुक्ति के लिए। और अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आर्थिक संकट आपके ऊपर है और आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर आपको बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सफलता के रास्ते कैसे खुलेंगे। तो अमावस्या की रात्रि में आपको एक उपाय करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी जलाशय हो या मतलब कि बहता हुआ जल या फिर कोई भी बड़ा पवित्र सरोवर भी हो, लेकिन तालाब हो जो शुद्ध होना चाहिए, ऐसी जगह पर आपको ये उपाय करना है। और आपको 5 लाल पुष्प लेंगे और कोई भी लाल पुष्प लेकर, या गुड़ैल का या फिर गुलाब का 5 दीपक आपको लेने हैं। दीपक में आपको लंबी बाती डालनी है और तिल का तेल ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध घी भी ले सकते हैं। ये चीज़ें ना हो तो फिर आप सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। और शाम को संध्या काल के बाद मतलब कि रात्रि में आपको उपाय करना है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको ये 5 फूल नदी में प्रवाहित करना है और दीप प्रज्वलित करके भी नदी में ही प्रवाहित करना है। और अपने मन की कामना कहिए और जितनी भी परेशानियां आती हैं उन परेशानियों में स्मरण कीजिए और मन में ये धारणा रखिए कि आपको जो भी परेशानी थी, जो भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी आपकी परेशानी थी, सभी परेशानियां इस दीपक के साथ नदी में प्रवाहित हो गई हैं। तो सभी कष्ट आपके प्रभावित हो गए हैं और पुष्प आपने प्रभावित किया है। उसी प्रकार से मेरे घर में खुशहाली, मेरे घर में बरकत घर में चल कर आ रही है। माता लक्ष्मी की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से मन में सकारात्मक विचार रखकर आपको ये दीपक और पुष्प जो है किसी भी साफ जगह से प्रवाहित करना है। और ये उपाय आपको बहते हुए जल में ही करना है। तो वहाँ पर ये उपाय आप किसी भी अमावस्या पर कर सकते हैं, लगातार प्रत्येक अमावस्या पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा घर में खुशहाली के लिए, बरकत के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए तिल से हवन करना चाहिए। तो आज के दिन हमें तिल से हवन करना चाहिए। तो तिल से हवन हमें थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर और गाय के जो उपले होते हैं प्रज्वलित करके, और उनमें फिर भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु की किसी भी मंत्र के द्वारा आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा अग्नि में आहुति आप डाल दीजिए। 21, 11, 108 जितना भी आपको आपको समय हो या
और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए, इससे कि हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को अन्न धन दान करना चाहिए। एक व्यक्ति के खाने का सामान आप दान कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।